रिकॉर्डिंग। ओके। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे फ्रेमवर्क में कुछ वेब ड्राइवर कॉमन लिव्स थे, कांस्टेंट था। सबसे पहले हमारा एक्सेल लिव था, हम्म, कांस्टेंट था। फिर उसके बाद हमारा ड्राइवर का एक क्लास था, जावा क्लास थी हमारे पास। और उसके बाद एक हमारे पास अलग ही क्लास थी, वेब ड्राइवर कॉमन लिव्स करके, जिसमें हम लोगों ने अलर्ट के लिए भी डाला था कुछ, और कुछ वेब ड्राइवर वेट स्टेटमेंट्स के लिए भी डाले थे, जैसे कि इम्प्लिसिटली वेट और हम्म, एक्सप्लिसिटली वेट का हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड मेथड डाला था, जो जिसको हम फेच कर सकते थे वेब ड्राइवर कॉमन लिव्स के थ्रू। ठीक है। तो अभी तक आपने चार राइट, कंपोनेंट हाँ, पढ़ा था। ठीक है। अब ठीक है, तो अब आपको उस दिन जो हमारा कोड था जो रन नहीं हो रहा था, तो उसमें इशू ये था कि आपने मैंने एक्चुअली जो वो कॉन्स्टेंट्स में मेरा जो ब्राउज़र स्पेसिफिक टाइप था जिसको चूज़ करना था, जहाँ से चूज़ करके हमारा ड्राइवर में से वो हमारी प्रॉपर्टी जो सेट करके हम ड्राइवर को लॉन्च करना चाह रहे थे, हम्म, वो वहाँ पे हम्म, क्रोम लिखा हुआ था। कॉन्स्टेंट्स में हमारा क्रोम लिखा हुआ था। क्रोम का सी राइट, कैप्स हाँ, कैप्स था, बट हमारा जो ड्राइवर सेक्शन में मैंने लिखा था क्रोम, उसका सी हम्म, स्मॉल था, तो दोनों मैच नहीं हो रहे थे। जब इक्वल्स मेथड हम लोग लगा रहे थे जिसमें कंटेंट कंपैरिजन हो रहा था, तो उसमें एक्चुअली टू स्ट्रिंग मेथड एक्चुअली कॉल हो रही थी और कंटेंट कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था ठीक से करेक्टली, क्योंकि केस सेंसिटिव होने की वजह से। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों हम्म, ने उसमें उसका क्या इलाज ढूंढा, उसको इक्वल्स नहीं, इक्वल्स इग्नोर केस कर देंगे, जिसमें जो भी हमारा, ये देखो आप, अ, हम अपना अपना ड्राइवर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। ये देखो, अगर ये क्रोम है, अभी क्रोम है। पहले हम लोगों ने यहाँ इक्वल्स इग्नोर केस नहीं लिखा था, सिर्फ इक्वल्स लिखा था। ठीक है। और यहाँ पे मेरा ठीक कॉन्स्टेंट्स है, था। कॉन्स्टेंट्स में अभी भी मेरा कैप्स में सी है, आप चेक कर सकते हो, उस दिन के बाद से भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, स्मॉल सी है, जिसकी वजह से ये इशू आ गया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जो कि दोनों ही साइड के आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है। आपका जो एक, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो है, वो यहाँ पे एक ठीक है, केस मैच सेंसिटिव हो जाएगा, केस सेंसिटिव नहीं होगा उसको। मान लो विदाउट सीइंग इट एज अ केस सेंसिटिव, वो पूरा जो भी डेटा है वो मैच कर जाएगा। ठीक है। तो ये अभी तक हमारा ये कहानी था। और अब आगे हम और इसको और समझने की कोशिश करते हैं, कि जैसे कि if XPath is actually hard coded, if UI changes, it may happen that you have to go, जब UI चेंज होता है तो HTML आपका चेंज हो जाता है, करेक्ट। it may it करेक्ट, it may happen that it might happen that you'll have to go to each and every page and you'll have to change the XPath actually. So to राइट, overcome that issue, what do we do is we actually write, instead of that, we actually write all the XPath in some property file. Okay, and fetch it as config.properties. That is actually we are not using in this framework. But यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अगर इसका भी एक सॉल्यूशन है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि पॉम को एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो कि गूगल एक्चुअली शुरुआत में यूज़ करता, गूगल ने एक्चुअली इसका स्टार्ट किया इसको यूज़ करना, इसलिए बाकी लोगों ने भी इसको स्टार्ट कर दिया इसको यूज़ करना। ठीक है। ठीक है, तो वो एक्चुअली कौन सा मेथड है और वो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम धीरे धीरे अभी जानेंगे। ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, जेनरिक लिब में इट डज नॉट कंटेन एक्सपाथ एक्चुअली, हम लोगों ने देख रखा है। जेनरिक लिब डज नॉट कंटेन्स एक्सपाथ। राइट, ठीक है। जेनरिक लिब, इसमें एक्सपाथ के लिए हम लोगों ने कोई भी, हाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, हाँ, इसमें कुछ भी हम लोगों ने ऐसा कुछ यूटिलाइज ही नहीं किया कि एक्सपाथ के लिए हम कोई फाइल रखें, या फिर एक्सपाथ के लिए कोई एक जावा डेडिकेटेड अलग से फाइल हो। तो ये आप देख सकते हो, एक इंटरफेस है, बाकी के तीन क्लासेस है, जावा डेडिकेटेड क्लास, क्लासेस है। तो इन जनरली लिब वी डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड जावा फाइल विच कंटेन्स एक्सपाथ। इसको कौन बनाता है, फ्रेमवर्क डेवलपर एक्चुअली। ये सब कौन बनाता है, फ्रेमवर्क डेवलपर एक्चुअली डिजाइन सेट।
ओके। ओके। हम्म। और इसमें जो भी लाइब्रेरीज हैं, ये जो भी आप लाइब्रेरीज देख रहे हो, ये इसमें पॉन की भी लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हो। तो वो सारी लाइब्रेरीज हर एक हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि अभी सेलेनियम प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट के नाम से आता है, तो उसमें सारी की सारी JRE सिस्टम लाइब्रेरी होनी चाहिए, रेफरेंस लाइब्रेरी उसको पॉइंट करनी चाहिए, टेस्ट एनजी लाइब्रेरी उसको पॉइंट करनी चाहिए, फॉर्म भी उसको पॉइंट करना चाहिए। जितना लाइब्रेरी आप उसको यूज़ करोगे, जितने भी डिपेंडेंसीज को आप यूज़ करोगे, वो चीज़ उस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम आज पढ़ने जाएंगे पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, और मैंने पैकेज बनाया है इसके लिए। लैपटॉप बंद होने की वजह से वो डिलीट हो गया। तो अब मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा कि पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में क्या होता है। इट एक्चुअली कंटेन्स एक्सपाथ एंड बिजनेस मेथड्स। ठीक है। ओके। अब ये बिजनेस मेथड क्या होता है, और बिजनेस मेथड ये आप क्या समझते हो इससे? जिसमें हमारा बिजनेस बेसिकली लॉजिक, मतलब जो हमारे बिजनेस रूल्स होंगे शायद, आई थिंक जो हमारे वैलिडेशन रूल होते हैं, या फिर एग्जैक्टली इस। मतलब ऐसा ही कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस जो मेथड्स होते हैं आपके, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। आपके हाँ। लिए ये जो भी फाइल मैंने आपके लिए लिखा है, ये आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आप टेस्ट स्क्रिप्ट हाँ, लिखोगे, वो वो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया। तो वो बिजनेस मेथड्स हो गए। ठीक है। ठीक है। तो बिजनेस मेथड हो गए, तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गए, और ये आपका हर एक प्रोजेक्ट में चलेगा। दिस इज नॉट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, दिस इज जनरल ठीक है, फॉर्म। ठीक है। ओके। तो ऐसे में ठीक है। टेस्ट इंजीनियर भी एक्चुअली इन्वॉल्व रहता है टू डिजाइन द फ्रेमवर्क एंड दीज ऑल थिंग्स। इट इज स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट। जो भी आप बनाते हैं ना, ठीक है। वो बहुत ही हाँ, स्पेसिफिक। हाँ। आपका जो टेस्ट स्क्रिप्ट आप बनाते हो, उसका सारा सिनारियो, उसका सारा का सारा जो टेस्ट केस रहता है, उसको डिकम्पोज करके हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं, और वो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो एज पर द ऑटोमेशन रूल मैं आपको बता दूं, एक्सपाथ शुड नॉट बी हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब आप बताओ मुझे। हार्ड कोडेड मतलब कि हमारे जो टेस्ट केस में नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, जो हमारी जो भी स्क्रिप्ट आप, लिख रहे हैं हम, हाँ एग्जैक्टली उसमें वो ऐसे दिखना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली इट शुड जो बी। आपकी टेस्ट स्क्रिप्ट है, आप ये देखो, ये आपका हार्ड कोडेड नहीं है। ये आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फाइल से आप ले रहे हो। ठीक है। यूजर नेम, अगर आप यही इसको काट करके अगर आप यूजर में लिख देते हैं एडमिन, और यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर, तो क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपने मेहनत की, आपने एक अकेले एक स्क्रिप्ट के लिए। बट आपने अगर ऐसा कर दिया, एक जनरल फॉर्म में लिख करके अगर अगर ऐसा कर दिया, तो आपने हर एक स्क्रिप्ट की मदद कर दी, और मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। मेंटेनेंस का काम बहुत अच्छे से इसका हो सकता है, क्योंकि इन सब के लिए, एक्सपाथ के लिए, आपके टेस्ट डेटा के लिए, सब चीज़ के लिए एक अलग डेडिकेटेड फाइल हो जाती है। ठीक है। एज पर द ऑटोमेशन रूल, एक्सपाथ शुड नॉट बी हार्ड कोडेड विद इन अ टेस्ट स्क्रिप्ट। इंस्टेड वी शुड गेट द एक्सपाथ फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉट XLS फाइल, या फिर डॉट XLSX फाइल, या फिर डॉट प्रॉपर्टीज, या फिर डॉट जावा, कुछ जावा का डेडिकेटेड फाइल ही हो गया। ठीक है। तो तो आपको मैं बताऊं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको मैं अभी पॉम बोल रहा था, POM, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और पेज फैक्ट्री इज अ जावा डिजाइंड पैटर्न प्रिफर्ड बाय गूगल टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ये गूगल के द्वारा मतलब गूगल का ये आइडिया था, गूगल ने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, इसलिए ये किस तरीके से बोल सकते हैं, पॉम और पेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, पेज फैक्ट्री इज जावा डिजाइन पैटर्न which is preferred by Google to implement ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी अगर इसको मैं बोल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब है कि यहाँ पे आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, आपके एक्सपाथ के थ्रू आएंगे। ओके। ओके, मतलब हम सारे एक्सपाथ इसमें रखेंगे। एग्जैक्टली। तो पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट, एक्सपाथ एंड बिजनेस लाइब्रेरी। ओके। ठीक है। तो पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी टेक्निक, या फिर पॉम टेक्निक का बोल दे, इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसका भी लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट
रिपोजिटरी टेक्निक्स या फिर पॉम टेक्निक्स। ठीक है, तो रूल ठीक है। नंबर 1, ठीक है, एज पर द POM page object as per the page object model, create a dedicated Java file for each page available in application, and store page specific web element, जिसको हम एक्सपाथ बोल सकते हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर पेज। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो अ, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे क्रिएट यूजर टेस्ट है, ठीक है, इसके लिए आपने मतलब इसके लिए या फिर बहुत सारे पेजेस के लिए आपने जावा डेडिकेटेड फाइल बना दी। ठीक है, इस पेज के लिए जो भी डेडिकेटेड फाइल है वो मान लो ये पेज 1 है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये मान लो कॉमन कॉमन फाइल है जो कि हर एक पेज पे मान लो जैसे एक कोई वेबसाइट हो गई जिसका होम पेज होता है, या फिर ऊपर के जो भी यूआरएल है जो कि हर एक पेज के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, तो उसको एक अलग ही पेज में लिख दिया, उसको कॉमन कॉमन लिख करके, ठीक है, जो सभी के लिए अवेलेबल है, तो उसको हम वहाँ से फेच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। जैसे आपका ये क्रिएट यूज़र टेस्ट है, ये वाली जो फाइल है क्रिएट यूज़र टेस्ट है, इसमें चाहिए @टेस्ट लॉगिन, इसमें जो नेविगेट टू यूज़र पेज, नेविगेट टू क्रिएट यूज़र, उसके बाद लॉग आउट कर लो। एक्टिव टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले ठीक लॉग है। इन करो, ठीक है। नेविगेट टू द यूज़र पेज, ठीक है, पहले लॉग इन करो, लॉगिन करने का पहला मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड आप लगाओ नेविगेट टू यूज़र पेज, बनाओ, मतलब ये मेथड आपको बनाने पड़ेंगे, फिर नेविगेट टू क्रिएट यूज़र, ठीक है, ये तीसरा मेथड बनाना पड़ेगा, चौथा मेथड आपको बनाना पड़ेगा क्रिएट यूज़र, और पांचवा लॉग आउट। ये सबके मेथड बना बना करके उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज लगा दो, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, इसको किस तरीके से हाँ करना है वो सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको, ये तरीका आपको समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक है। मतलब ये हर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पूछ देते हैं। हाँ, पूछ रहे थे कुछ। हाँ, मैं कह रहा था कि जावा फाइल ही बनानी पड़ेगी इसकी, या टेस्ट एनजी वाली फाइल भी चल जाएगी जावा जावा, सारे? जावा वाली। अच्छा अच्छा। मतलब वही आपको टेस्ट एनजी से ही आप करोगे। अच्छा मैं आपको दिखाता अच्छा। हूँ किस तरीके से करना है। हाँ ठीक है। मतलब हर स्पेसिफिक हमारी मॉड्यूल या कहें कि फंक्शनलिटी के लिए हम एक क्लास बना लेंगे, मतलब बेसिकली हाँ, जैसे बहुत सारे डिपेंड। प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी में, तो वो पूछते हैं कि वी वांट ऑटोमेशन यूजिंग, जैसे अगर उनको पता रहता है टेस्टिंग के बारे में और वो थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराना चाहते हैं, अच्छा। तो वो बोल सकते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, वो बोल सकते हैं कि मुझे पॉम बेस्ड फ्रेमवर्क चाहिए और ये सब कुछ, या फिर पॉम बेस्ड नहीं चाहिए तो हम अपना रेगुलर फ्रेमवर्क यूज़ कर। हेलो। हाँ रूल नंबर 2 हमारा है, एज पर पॉम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन बाई कैप्स में फाइंड बाई एंड फाइंड बाइज। इसका मतलब समझ रहे हो आप?
इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। अभी तो एट द रेट फाइंड बाई जो एक्चुअली होता है वो सिमिलर है फाइंड एलिमेंट की तरह, और एट द रेट फाइंड बाइज जो है वो सिमिलर है फाइंड एलिमेंट्स की तरह। ठीक है, आप एट द रेट फाइंड बाई के थ्रू भी आप एक्चुअली जो भी टैग्स होते हैं उसमें आपके एलिमेंट, आप जिस भी टैग के थ्रू आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो या फिर उसको कैप्चर करना चाह रहे हो, आप एट द रेट फाइंड बाई एट द रेट फाइंड बाइज की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आपका टिकटॉक फ्रेमवर्क तो याद ही है, सोर्स ये आपकी सारी डिपेंडेंसी, आप टेस्ट बेस, टेस्ट बेस के अंदर आपने टेस्ट डेटा रखा हुआ है डॉट एक्सएलएस फाइल में। ठीक है, एसआरसी में आपका ये आपके जो भी ये कॉम डॉट टेकीटॉक डॉट यूजर टेस्ट, आपका जो भी टेस्ट स्क्रिप्ट है वो इस वाले फोल्डर में रहेगा, यूजर टेस्ट उस समय तक था। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया कि कॉम डॉट टेकीटॉक डॉट जेनरिक लिब है। ठीक है, इसी में ये गलत लग गया है। ठीक है, इसी में आपकी एक्सेल लिब है। ठीक है, आपकी आपकी ड्राइवर की क्लास है, कॉन्स्टेंट्स की क्लास है, और वेब ड्राइवर कॉमन लिव्स है। ठीक है, उसके बाद इसी इसमें नहीं, और इसके बाद आप ये सब देख लिया आपने, इसमें आपका फ्रेमवर्क हो गया। आपने एक अलग से एक नया फोल्डर बनाया, उसमें कॉम डॉट टेकीटॉक डॉट पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी लिब लिब लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी लिब करके आपने बनाया। उसमें उसमें आप किस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, एक्सपाथ के थ्रू। तो प्राइवेट वेब एलिमेंट wp ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, क्या यूजर नेम w, ये जो आपने वेरिएबल लिया wp डॉट सेंड कीज एडमिन। ठीक है, तो आप ये सब ये इस बॉक्स को आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये सब कुछ एक पेज में लिखा हुआ है। कैसे, एट द रेट फाइंड बाई नेम इज इक्वल टू यूजर नेम प्राइवेट वेब एलिमेंट यूजर wp है, उसके बाद लॉगिन का पूरा एक मेथड ही बना रखा है कि हम किसका मेथड बनाते हैं, जो भी रीयूजेबल मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एट द रेट फाइंड बाई का है, सिमिलर टू फाइंड एलिमेंट है विच रिटर्न्स वेब एलिमेंट। एट द रेट फाइंड बाइज क्या है, इट इज सिमिलर टू फाइंड एलिमेंट्स एस। ओके, एट द रेट फाइंड और एंड इट रिटर्न्स लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। ओके, आपका थर्ड रूल है, इसमें 4 रूल है, इसको हमेशा याद रखना। आपका थर्ड रूल है, in order to create the object, in order to create, अच्छा ए ई आई ओ यू से पहले अगर द आता है तो उसको दी पढ़ते हैं। in order to create the object, in order to create the object to Java classes, अपना रूल 3 है, in order to create the object, ओके, टू जावा क्लासेस। मैंने ये बताया था कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल से पहले अगर द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको दी पढ़ा जाता है, दी। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट टू जावा क्लासेस अवेलेबल इन पेज ऑब्जेक्ट। मैं ये पॉम को इस्तेमाल किस किस करने के लिए किस के लिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि बेसिकली हाँ, हर एक पेज होगा ना, हर एक पेज का एक डेडिकेटेड फाइल बना दो आप वहाँ पे। अच्छा, करके आप वहाँ से आपके लिए यूटिलाइज करना बहुत ही आसान हो सकता है। मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि सिर्फ एक एक्सपाथ की एक XML फाइल बना लिए, उसको config डॉट प्रॉपर्टीज से फेच करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको एक्सपाथ लिखना है, जो जब आप एट द रेट फाइंड बाई एट द रेट फाइंड बाइज नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, तो अच्छा मतलब एक सेकंड, मतलब 2 तरीके हो गए एक्सपाथ को, मतलब बोलो लिखने के 2 तरीके हो गए ना। एक तो हम XML जो भी फाइल है कौन सी है प्रॉपर्टी फाइल से कर सकते हैं,
या फिर हम ये पूरा मॉडल ही, पर इस मॉडल के तो बहुत सारे और भी फायदे हैं कि पेज लेवल पे एक्सपाथ भी है, बिजनेस रूल भी है आई थिंक, है ना? लेकिन शायद एक्सएमएल में तो हमारे एक्सपाथ ही होगा। इस पेज का, ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके लिए हर एक के लिए डेडिकेटेड फाइल है, तो अपने पास ये जो रहता है इसकी मेंटेनेबिलिटी और अच्छी रहती है, ठीक है। और अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका भी है इसको इस्तेमाल करने का, सिंस गूगल आल्सो यूजेस दिस, दिस इज अ स्टैंडर्ड हाँ। वे ऑफ राइटिंग अ फ्रेमवर्क और राइटिंग अ टेस्ट स्क्रिप्ट, ओके। ठीक है। ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हो, तो जो भी रीयूजेबल हम्म, मेथड्स हैं आप उसको इसमें डाल दोगे, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, रीयूजेबल कॉमन में क्या फर्क है? हर बार आप लॉगिन करते हो, हर बार हम्म। आप रजिस्टर करोगे, हर बार हाँ। रजिस्ट्रेशन, जो जो प्रोसेस आप बार बार करते हो उसका जो भी रीयूजेबल मेथड्स होते हैं, बार बार हर बार आप मेल कर करके थोड़ी ना चेक करोगे, इसलिए उसके लिए तीन चार हाँ। मेथड्स, तीन चार लाइन के कोड लिखने पड़ते हैं, इसलिए जो भी रीयूजेबल मेथड्स हैं उसको हम कंसोलिडेट करके एक जनरल वे में लिख करके हम बस एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। वो मेथड को हम बस कॉल करते हैं और हमारे सारी फंक्शनैलिटी कॉल हो जाती है, चलिए। ओके ओके ठीक। ठीक है। हम्म। तो आपको मैं एक यहीं पे इसी, चलो इसी में मैं लिख करके दे देता हूँ कैसे होता है। पेज ऑब्जेक्ट रिपॉजिटरी, ये मैं पैकेज बनाऊंगा बाद में, ठीक है। ठीक है। ये हुआ पब्लिक ठीक। क्लास लॉगिन, ठीक है, एट द रेट ठीक। फाइंड बाई, ठीक है। ये। इसको तो हम्म। नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट वेब एलिमेंट, इस वेब एलिमेंट को अब मैं नाम दे देता हूँ क्या, यूजर WP। एडिट बॉक्स है ना, तो एडिट, ठीक है। अब मेरे को एक बार चेक कर लेने ही दो ये है क्या चीज। पासवर्ड के लिए, PWD। अरे ये नहीं, ये पासवर्ड, वो जो एक्स पाथ का जो आता है वो PWD आता है नेम। एक्सपाथ के लिए, हाँ, PWD यूज करता है आई थिंक। और ये नेम यूजर तो नेम ये है, नेम नेम है। इसका यूजर नेम है, हाँ। नेम यूजर नेम है, नेम इसका ये नेम PWD है, ठीक है। अब इसके तो बाद मुझे एक चीज बताओ। ये आप सब पहले देख लो, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आ मैं जाएगा। मतलब ये एनोटेशन है कि इस मॉडल के हाँ, एनोटेशन है कि हम्म। जैसे भी टेस्ट एनजी के होते हैं वैसे इसके ये इस टाइप के होते हैं? हम्म, हाँ हाँ, आप एज एन एनोटेशन ही इसको यूज कर रहे हो। हाँ, मैं देखो बस वही पूछ रहा था। ये आईडी से, लॉगिन बटन आईडी से, तो एट द रेट तो ये तो बहुत शॉर्ट हो गया ना, फाइंड, मतलब सीधा ये लिख दो डायरेक्टली, मतलब ये एक्स पाथ ले लेगा इसका। देख एट्रीब्यूट से आप कर रहे हो। सिर्फ देखना पड़ेगा। अब इनको प्राइवेट को डिक्लेयर करना है। ये तरीका है इसका लिखने का। प्राइवेट तो फिर विद इन क्लास रहता है, तो गेट और सेट करना पड़ेगा इनको, पता नहीं। देखो देखो देखो, अभी अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी।
पब्लिक void login to ऐप, ये मैंने मेथड बनाया है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई तुम स्ट्रिंग यूजर नेम ले लेना, कुछ इस तरीके से होगा ना, जनरल वे में लिखेंगे स्ट्रिंग, आप पासवर्ड ले लेना, कॉमा आप स्ट्रिंग यूआरएल ले लेना, ठीक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है ड्राइवर डॉट ड्राइवर, इसी तरीके से मैंने कुछ लिखा है, गेट, यहाँ पे मुझे यूआरएल पास कराना है जो कि मैं इसी यहाँ से ले रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बस अभी एक जनरल वे में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट, आप इसको भी हम कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो मेथड डॉट मैक्सिमाइज, यहाँ पे मैंने यूजर नेम एडिट दिया ना, ये एक मेरा वेरिएबल हो गया। देखो लॉगिन टू ऐप, ये मैंने पूरा इसका लॉगिन करने का मेथड ही बना लिया, डॉट सेंड कीज, ये सेंड कीज में क्या यूजर नेम, जो कि यहाँ से मुझे हासिल होगा, ठीक है। पासवर्ड हो गया। अभी आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ सब कुछ, लॉगिन मतलब बटन, वो थोड़ा सा ये तो फंक्शन तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें @find से वो जो, हाँ @find by हम यूटिलाइज करते हैं, आपको मैंने बताया तो @find by एक्चुअली एक्ट्स एज find element and it returns web element, whereas @find by actually returns list of web element and it acts as find elements। लेकिन ये मतलब मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। जब फॉर्म को हम यूटिलाइज करते हैं, जब हम फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं तो हमें ये एनोटेशन के थ्रू, ये दो हमारे पास जो एनोटेशन है इसको यूटिलाइज करके हम एक डेडिकेटेड पेज बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पूरा जावा क्लास बनाता जिसमें लिखता सिर्फ लॉगिन, ठीक है, तो उस लॉगिन को फेच करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले इसमें मैंने एक सब कुछ पहले डेटा फेच किया, यूजर नेम, फिर यहाँ पे उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है, फिर पासवर्ड को स्टोर कर दिया, हाँ ये सब स्टोर हो गया, हाँ। अच्छा। अब मैं इसको एक्चुअल आपको एक स्क्रिप्ट भी लिख करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने फिर लास्ट में अब बस आप इसको लॉगिन टू ऐप अगर आप लिख दोगे ना, तो क्या होगा, वो सिर्फ आपको दूसरे स्क्रिप्ट में जाके लॉगिन टू ऐप मेथड को कॉल करना है, उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। तो आपने एक डेडिकेटेड पूरे एक पेज के लॉगिन पेज के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना लिया। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मैंने क्या किया है, ये जो आप अभी मैंने ये जो नोटपैड में लिखी थी इस क्लास को, क्लास लॉगिन जो जावा डेडिकेटेड फाइल थी, उसको मैंने मान लो इसमें लिख दिया com.tickettalk.page object repository lib, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। किस तरीके से लिखा आप यहाँ देख सकते हो, ये जावा डेडिकेटेड फाइल थी इसलिए @find by उसको इंपोर्ट भी कर लिया मैंने, ठीक, @find by को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि @find by ही मैंने यूज किया सेलेनियम के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। इसे पेज फैक्ट्री फाइंडर है, वैल्यू इज इक्वल टू फाइंड बिल्डर डॉट क्लास, और ये सब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ @find by, हम लोगों ने यूजर नेम टैग से हम लोगों ने यूजर नेम जो एडिट बॉक्स है उसमें उसको हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, किस वेरिएबल में, यूजर नेम एडिट में, ठीक है। पासवर्ड PWD नेम से था, उसको हम लोगों ने पासवर्ड एडिट में कर लिया। लॉगिन बटन आईडी से था, इसको हम लोगों ने विथ आईडी @find by लगा करके एक वेरिएबल में एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद
ये सब कुछ लिखने के बाद ड्राइवर इसके बाद मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, और ये एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड लॉगिन टू ऐप। ठीक है, वो यूजर से क्या लेता है, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड और स्ट्रिंग यूआरएल। अब मुझे मुझे बस इतना ही लिखना था, क्योंकि अब देखो जो अभी तक मैंने इसमें ये जो क्लास अभी लिखी थी कि पब्लिक क्लास यूजर टेस्ट, इसमें एक्सेल लिब का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया @टेस्ट, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूजर टेस्ट, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट ब्राउजर। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, लॉगिन करके लॉगिन पेज इज इक्वल टू पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। इसको मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली में पेज फैक्ट्री है क्या चीज। ठीक है, बट अभी के लिए आप इसको देख लो, ये दो वैल्यूज लेता है। सबसे पहला आपका ड्राइवर कंट्रोल, उसके बाद आपकी कौन सी क्लास है। ठीक है, इसलिए डॉट क्लास लिखा है। लॉगिन करके मेरा एक पेज है जो कि उसमें डॉट क्लास करके मैंने लिखा है वो क्लास। लॉगिन पेज में से लॉगिन पेज मैंने लिख दिया डॉट लॉगिन टू ऐप। ठीक है, लॉगिन टू ऐप मैंने यूज कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब मुझे अगर यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है, मान लो ये मैंने हटा दिया अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन डॉट लॉगिन लॉगिन डॉट लॉगिन पेज हुआ ना, लॉगिन पेज डॉट, हाँ सॉरी ये मेरा लॉगिन पेज था, लॉगिन पेज डॉट, देख रहे हो लॉगिन टू ऐप आ रहा है, मेरा मेथड आ गया यहाँ पे। यूजर नेम पासवर्ड और यूआरएल पूछ रहा है। यूजर नेम मेरा कहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स डॉट इंटरफेस में यूजर नेम में है। यूजर। ठीक है, पासवर्ड मेरा पूछ रहा है, पासवर्ड क्या है, कॉन्स्टेंट्स डॉट पासवर्ड। यूआरएल मेरा कहाँ पे है, कॉन्स्टेंट्स डॉट यूआरएल इज आल्सो अ स्ट्रिंग। बस इतना दे दिया। अब मेरा वो पेज चल जाना चाहिए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, या आप पॉम मॉडल पे आप इसको रन करके देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब आपको मैं क्या बताऊँ, अब मुझे आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती है अभी आपको। ठीक है, अच्छा फ्रेमवर्क के ठीक है, आपके कितने कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स हो गए, 6 7 8। आपको बस एक आइडिया दूंगा मैं। ठीक है, पास हो गया आपका क्रिएट यूजर टेस्ट, आपका पास हो हाँ गया। ठीक है, आपने फॉर्म राइट, थ्रू भी अब आप जानते हो कि किस तरीके से फॉर्म को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, कर, ठीक है, आपको मैंने डायग्राम बना करके भी बता दिया। अब जो है थ्योरी है, फ्रेमवर्क क्या है, अगर आपको इंटरव्यू में बोलना है फ्रेमवर्क क्या है क्या नहीं है सब कुछ, वो अब एक ठीक, थ्योरी है। ठीक है, तो वो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। ठीक है,